परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बॉम्ब इंसान की बनाई एक ऐसी वस्तु है जो पल भर में देश के देश तबाह करने की क्षमता रखता है। परमाणु बम से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो किसी भूखे दानव की तरह सब कुछ निकल जाती है। इस हथियार से होने वाली तबाही को जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर झेल चुका है, जहां आज भी परमाणु बम से पीड़ित परिवारों को देखा जा सकता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमाणु बम को धरती की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच में ब्लास्ट किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? यकीनन ये सवाल दिमाग को हिला देने वाला लगता है, लेकिन अगर भविष्य में कभी वैज्ञानिक ये काम करने का सोचते हैं तो हमारे लिए उसके परिणाम जान लेना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर मारियाना ट्रेंच में किया जाए परमाणु विस्फोट। क्या है परमाणु बम? मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये बम इतना खतरनाक क्यों होता है और इससे निकलने वाली ऊर्जा किस स्तर तक तबाही फैला सकती है। परमाणु बम को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था, जो इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। दरअसल परमाणु बम में यूरेनियम और प्लूटोनियम के जरिए ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बम में मौजूद न्यूट्रॉन को आघात पहुंचाता है। यूरेनियम और न्यूट्रॉन के बीच होने वाली इस टक्कर की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है जो रेडिएशन के रूप में तब्दील हो जाती है। जिस जगह पर परमाणु बम विस्फोट किया जाता है उस जगह पर दशकों तक ना तो कोई पेड़ पौधा उग पाता है और ना ही स्वस्थ बच्चों का जन्म होता है। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाती है, जिसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप जापान में 2,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, परमाणु विस्फोट में हिरोशिमा शहर में लगभग 70% इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जबकि विस्फोट की जगह से 500 मीटर के दायरे में आने वाले 90% लोग गंभीर रूप से जल चुके थे। परमाणु विस्फोट से बाहर निकलने वाली ऊर्जा का तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, जो जमीन के अंदर पहुंचने के बाद भी 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। ये तापमान इतना ज्यादा होता है कि स्टील और लोहा भी पल भर में पिघलने लगे। इसके साथ ही विस्फोट से पैदा होने वाली कंपन 1005 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली आंधी और तूफान को जन्म देने का कारण बनती है। हिरोशिमा में ही परमाणु विस्फोट के बाद चक्रवात आया था, जिसकी वजह से शहर में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के जापान के 2 शहरों पर किए गए परमाणु विस्फोट के असर से आप समझ ही गए होंगे कि इस बम को मानव इतिहास में इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है। ऐसे में अगर कभी भविष्य में किसी प्रयोग को पूरा करने के लिए मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? मारियाना ट्रेंच में किया जाए परमाणु विस्फोट। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में मारियाना ट्रेंच को पृथ्वी की अब तक की सबसे गहरी जगह माना जाता है, जो मारियाना आइलैंड्स के पास है। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे स्थान को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 10,929 मीटर आंकी गई है। मारियाना ट्रेंच एक ऐसा गहरा स्थान है जहां तक सूर्य की रोशनी का पहुंच पाना भी असंभव हो जाता है। अगर इस गहरे गड्ढे में एवरेस्ट के पहाड़ को भी उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी। हालांकि इस गहरी जगह पर भी कुछ विचित्र जीवों की प्रजातियां हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट किया जाता है तो क्या उसका असर समुद्री लहरों पर पड़ेगा? क्या विस्फोट से भयानक सुनामी पैदा होगी या फिर तेज कंपन की वजह से धरती से इंसान का नामो निशान मिट जाएगा? जार बोम्बा वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक परमाणु है, जिसका एक विस्फोट हिरोशिमा पर हुए 3,333 परमाणु विस्फोट के बराबर है। इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मात्र एक जार बोम्बा धरती और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है।
साल 1961 में जार बोम्बा को सबसे पहले आर्कटिक ओशन के नोवाया ज़ामिया नाम की सुदूर जगह पर टेस्ट किया गया था। इस बम से निकलने वाली ऊर्जा इतनी खतरनाक थी कि जिस विमान से जार बोम्बा को लॉन्च किया गया था, विस्फोट से उसके कई पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इतना ही नहीं, जार बोम्बा के ब्लास्ट से कई किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में घर की खिड़कियां और दरवाजे भी टूट गए थे। जार बोम्बा विस्फोट से पैदा हुआ कंपन इतना तीव्र था कि उसकी शॉक वेव पृथ्वी के 3 चक्कर लगा चुकी थी। ऐसे में अगर इस खतरनाक बम को किसी पानी की जगह पर फेंक दिया जाए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा किसी भी जलीय जगह को सूखे रेगिस्तान में तब्दील कर सकती है। हालांकि मारियाना ट्रेंच में जार बोम्बा को फेंकने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि वहाँ का वातावरण और प्रेशर कैसा होता है। पानी में कोई भी चीज जितनी गहराई में जाती है, उसे उतने ही ज्यादा प्रेशर यानी घनत्व का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से की बात की जाए तो वहाँ पानी का प्रेशर 110 मेगापास्कल के बराबर होगा। ये प्रेशर धरती के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1110 गुना ज्यादा है। यानी इस जगह पर बिना किसी आधुनिक उपकरण के पहुँच पाना नामुमकिन है। पानी की गहराई में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि 750 मीटर के बाद पनडुब्बियां भी ब्लास्ट हो जाती हैं। ऐसे में जार बोम्बा को मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पार्ट में ले जाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर जार बोम्बा को किसी सामान्य मिसाइल सेल में रखकर मारियाना ट्रेंच तक ले जाया जाए तो वो अपनी यात्रा पूरी करने से पहले ही प्रेशर की वजह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट करने के लिए ऐसे आधुनिक मिसाइल सेल की जरूरत होगी जो पानी के एक्सेसिव प्रेशर को आसानी से झेल सके। ऐसे में अगर एक मजबूत धातु से बनी मिसाइल के जरिए मारियाना ट्रेंच में जार बोम्बा से विस्फोट किया जाता है तो ब्लास्ट के चंद सेकंड्स बाद ही न्यूक्लियर फ्यूल आपस में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे। ऐसा होते ही जार बोम्बा से 50 मेगाटन TNT के साथ ऊर्जा बाहर निकलेगी जो मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में पहली बार रोशनी पैदा करने का काम करेगी। यानी धरती की सबसे गहरी जगह को सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि जार बोम्बा विस्फोट से निकली ऊर्जा की वजह से पहली बार जगमगाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये रोशनी प्रेम का नहीं बल्कि विनाश का संदेश लेकर आएगी, क्योंकि जार बोम्बा से निकली रेडिएशन बहुत ही जल्द आसपास के समुद्री इलाके में फैलने लगेगी, जिसकी वजह से सैकड़ों की संख्या में जीव जंतुओं की जलकर मौत हो जाएगी। मारियाना ट्रेंच में जार बोम्बा विस्फोट करने पर उससे निकलने वाली रेडिएशन एक गोलाकार बुलबुला यानी बबल का रूप धारण कर लेगी जो बीतते समय के साथ बड़ा आकार लेता जाएगा। उस रेडिएशन के बुलबुले के दायरे में आने वाला हर जलीय जीव और वस्तु पल भर में जलकर खाक हो जाएगा, जिसकी वजह से समुद्री जीवन पूरी तरह से प्रभावित होगा। रेडिएशन का ये गोला धीरे धीरे बढ़ते हुए मारियाना ट्रेंच की सीमाओं को कुछ हद तक पार कर जाएगा, जिसकी वजह से पानी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। ये तापमान इतना ज्यादा होगा कि समुद्री जीवों के लिए अपनी रक्षा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं समुद्र में यात्रा और गश्त कर रहे जहाजों को तेज समुद्री लहरों का सामना करना पड़ेगा। विस्फोट से पैदा हुई शॉक वेव के कारण धरती के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिन्हें इंसान ही नहीं बल्कि ब्लू व्हेल जैसे विशालकाय जीव भी महसूस कर पाएंगे। हालांकि मारियाना ट्रेंच की गहराई में जार बोम्बा ब्लास्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, क्योंकि पानी में प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अगर जार बोम्बा को मारियाना ट्रेंच की जगह किसी सामान्य जगह पर ब्लास्ट किया जाए तो उससे होने वाली तबाही को रोक पाना इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे वातावरण में जरूरी एयर प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से जमीन पर होने वाले परमाणु विस्फोट से कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैल जाती है। लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जार बोम्बा ब्लास्ट की वजह से पैदा होने वाली ऊर्जा के गोले का फैलाव ज्यादा दूर तक नहीं हो पाता है। इस हिसाब से अगर मारियाना ट्रेंच में जार बोम्बा ब्लास्ट किया जाता है तो उसकी रेडिएशन का असर सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे तक ही पड़ेगा। वहीं अगर ये विस्फोट जमीन पर किया जाता है तो उससे पैदा होने वाली रेडिएशन कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में फैलती।
लेकिन पानी में एक्सट्रीम प्रेशर होने की वजह से परमाणु विस्फोट का असर मारियाना ट्रेंच में सामान्य से 10 गुना कम होगा। जार बोम्बा ब्लास्ट से पैदा होने वाला रेडिएशन बबल पानी में अपना फैलाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी का दबाव उसे लगातार दबाता रहेगा। प्रेशर और रेडिएशन के बीच इस युद्ध का परिणाम ये होगा कि आखिरकार ऊर्जा का गोला अपने आप फूट जाएगा, जिसकी वजह से उसका असर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे ही न्यूक्लियर बबल खत्म होगा, वैसे ही उससे छोटे छोटे रेडियो एक्टिव बबल पैदा हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ पानी की सतह तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उन रेडियो एक्टिव बबल से समुद्री लहरों के विशाल होने या किसी तरह की भयानक सुनामी आने का खतरा बहुत ही कम होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि समुद्र के कुछ इलाकों में रेडियो एक्टिव बबल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लहरों का आकार बड़ा हो जाए। ये भी संभव है कि परमाणु विस्फोट से पैदा हुए रेडियो एक्टिव बबल समुद्री सतह के साथ साथ आसमान में बादल के रूप में तब्दील हो जाएं, जिससे होने वाली वर्षा इंसानों समेत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और फसलों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। हालांकि मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट करने का सबसे ज्यादा असर जलीय जीवों पर पड़ेगा, क्योंकि रेडिएशन के कारण कई प्रजातियों की मौत हो चुकी होगी। वहीं जो जीव खुद को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, उनके लिए रेडियो एक्टिव बबल नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव बबल जलीय जीवों को धीरे धीरे बीमार करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उनके शारीरिक अंगों को पूरी तरह से प्रभावित कर देंगे। अगर रेडियो एक्टिव बबल से प्रभावित जीवों को इंसान सी फूड के रूप में खाता है, तो उससे घातक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी वायरस या बीमारी किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करने से पहले जीव जंतुओं के शरीर को प्रभावित करती है और फिर उन्हीं के जरिए इंसानों के बीच महामारी फैलाने का कारण बनती है। भले ही मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट से दुनिया भर में सुनामी और भूकंप की घटनाएं ना हो, लेकिन इससे पैदा होने वाले कंपन और ऊंची लहरों को महसूस किया जा सकता है। इसके साथ ही जलीय जीवों के जीवन पर संकट भी गहरा सकता है, जबकि रेडियो एक्टिव बबल से तैयार होने वाले बादल भी इंसान के लिए कुछ हद तक बीमारी और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हालांकि मारियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का प्रेशर परमाणु बम के विस्फोट से होने वाली तबाही को काफी हद तक कम कर देगा, जिससे मानव जाति को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उससे होने वाली तबाही हिरोशिमा और नागासाकी के मुकाबले बहुत ही कम या ना के बराबर होगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर धरती की सबसे गहरी जगह यानी मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। क्या आपको लगता है कि मारियाना ट्रेंच में परमाणु विस्फोट से भयानक तबाही फैलेगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।